हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज स्टूडेंट्स हम लोग विमा को आगे कंटिन्यू करते हैं, पढ़ाते हैं और विमा का हम लोग देखेंगे अनुप्रयोग, मतलब डायमेंशन का हम लोग एक एप्लीकेशन देखने वाले हैं। तो हमारा पहला जो एप्लीकेशन है वो है समरूपता का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखिए बेसिकली है क्या, तो इस सिद्धांत के अनुसार हम सिर्फ उन्हीं भौतिक राशि को आपस में जोड़ या घटा सकते हैं जिनकी विमाएं आपस में बराबर हो। क्या मतलब है, इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। देखिए S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। इस फॉर्मूला को, इस सूत्र को आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, है ना। S जहां पर S जो है वो क्या है, S हमारा विस्थापन है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि S जो है इसको बोलेंगे विस्थापन, और हमारा जो U है उसको हम लोग बोलेंगे प्रारंभिक वेग। ये क्या है, प्रारंभिक वेग को बताएगा ये जो है हमारा, या t समय है, वेग ये हमारा क्या है, ये त्वरण को बताएगा, t समय को बताएगा। ये क्या है कि 3 टर्म आपको जो है दिख रहा होगा, ठीक है। 3 पर ये है आपका जो है पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो यहां पर ये बोल रहे हैं कि हम लोग सेम जो क्वांटिटी है, हमारा सेम राशि, उसको हम लोग जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपने जो इसको इसके साथ जोड़ा है, एक्चुअल में दोनों सेम ही है, सेम क्वांटिटी के साथ आपने जोड़ा है। वो कैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और ये इसके बराबर है। यहाँ पर क्या है आपका विस्थापन, इसके लिए डायमेंशन जो लिखेंगे वो लिखेंगे L। देखिए इधर आया L, ut U प्रारंभिक वेग है, और वेग के लिए मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि वेग के लिए जो विमीय सूत्र होता है वो होता है L t⁻⁻1। अब बगल में समय है तो समय को लिखिए t, और t का पावर कुछ नहीं तो 1 है। ये माइनस में या प्लस में तो ये हो जाएगा क्या आपका, ठीक है। ये कैंसिल आउट होकर बचेगा L, होगा ना। ये अगर आपका जो है L है, ये t का पावर -1, t का पावर +1, तो -1 + 1 कट करने हो जाएगा t का पावर 0। तो t का पावर 0 मतलब क्या, 1, तो बचेगा क्या, केवल L। देखो L आ गया। इसको भी अगर आप जो है आगे विमीय सूत्र से निकालेंगे तो इसका भी वही आएगा। चेक करते हैं, 1/2 एक नंबर है, ये डायमेंशन लेस है, विमा ही नहीं, इसका जो है कोई भी विमा नहीं हो, हटा दीजिए इसको। त्वरण के लिए देखिए तो विमा क्या होता है, L t⁻²। ये विमीय सूत्र है त्वरण के लिए। बगल में देखिए t² है, समय है, समय के लिए क्या लिखते हैं हम लोग विमा में, ये लिखेंगे t, ठीक है। इसको हम लोग दर्शाते हैं t से, समय के लिए t से हम लोग जो है दर्शाएंगे t²। अब यहाँ पर भी वही काम हो जाएगा, मतलब L t⁻⁻2 और ये +2 है, कट जाएगा तो t का पावर 0 और किसी का पावर 0 1 होता है, तो बचा क्या L। देख पा रहे हो। तो यहाँ पर 3 पद था, तीनों को आपने देखा डायमेंशन से, तो ये क्या आ रहा है, इसका आया L, इसका भी L, और दोनों को अगर हम जोड़ दें तो जोड़ने से इधर जो आ रहा है वो क्या है, L ही है। इस साइड ये दोनों को अगर आप जोड़ेंगे, और हमेशा जो जोड़ते हैं हम लोग तो सेम क्वांटिटी को जोड़ेंगे, लेंथ को लेंथ के साथ, मतलब लंबाई को लंबाई के साथ, समय को समय के साथ, मास को मास के साथ हम लोग जोड़ सकते हैं, और जोड़ने से वही क्वांटिटी आएगी। L को L के साथ जब जोड़े तो L ही आएगा। तो इस चीज को आप समझिए कि क्या बोल रहे हैं इसे बोल रहा है कि सेम लेंथ को लेंथ के साथ हम लोग जोड़ सकते हैं, या लेंथ को लेंथ के साथ घटा सकते हैं, और जोड़ने से आपको लेंथ ही आएगा। लेंथ को लेंथ के साथ जोड़ते हैं तो लेंथ ही आ रहा है, देखो। तो इससे जो है साफ साफ उनको पता चल रहा है कि उन्हीं भौतिक राशि को हम लोग आपस में जोड़ या घटा सकते हैं जिनकी विमाएं आपस में बराबर, ठीक है। इसका भी विमा L, इसका भी विमा L, दोनों का जो है सेम आ रहा है। तो इसको आप नोट कर लीजिए इस चीज को। तो अभी तक जो हम लोग सीखे हैं वो क्या सीखे हैं कि बल को बल के साथ हम लोग जोड़ सकते हैं। बल को जब भी जोड़ेंगे तो बल के साथ ही जोड़ेंगे। अब इससे जो आएगा वो बल ही आएगा। याद, बल को हम लोग समय के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। क्या समय के साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो सेम जो है भौतिक राशि को हम लोग जो है जोड़ेंगे और वही भौतिक राशि आपको प्राप्त होगी। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं। इस तरह का प्रॉब्लम जो है देखिए आपसे किस तरह से ये पूछते हैं। देखिए मान लीजिए कि एक प्रश्न कुछ ले लेते हैं इस तरह से, f दिस इज इक्वल टू at + b, जहां f जो है वो क्या है, जहां f आपका बताएगा बल को
बल को, टी बताएगा समय को, तो ए और टी का, तो ए एवं टी एवं बी का बीमा निकाल, क्या निकालना है, का बीमा निकाले। यहां पे अगर आप देखिएगा तो यह है फोर्स, ठीक है, यह है आपका AT प्लस B। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि तीनों का, तो देखिए तीनों का जो बीमा है वो क्या है आपका, बराबर, ठीक है, मतलब ये इसके बराबर है, ठीक है, और ये इसके बराबर भी है। यहां पर F जो आप देख रहे हो, यहां पर फोर्स F जो है वो किसके बराबर होगा, AT, ठीक है, किसके बराबर होगा, AT के बराबर होगा। यहां पर F बराबर AT आपने लिखा है, अब यहां से A निकालो आप, किस तरह से निकलेगा, फोर्स जिसका बीमा होता है mLT टू द पावर -2, इसको हम लोग निकाल चुके, बराबर A है तो A को 10 टी टाइम है, तो टाइम के लिए आपको बताया गया है किससे दर्शाएंगे हम लोग, ठीक है, 30। अब क्या होगा, इस टी बनाइए नीचे, तो m l t टू द पावर -2 और नीचे में आ जाएगा ये आपका t, रह जाएगा a जिसका बीमा हमको निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ये t ऊपर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, m को m ले दीजिए, l t टू द पावर -2 और ये t जब ऊपर में जाएगा तो -1, इस तरह से इसको आगे अगर आप बढ़ाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, m l t टू द पावर -, ये a का बीमा निकलता है। इसी तरह से b का बीमा आप खुद से ट्राई करो, ठीक है, खुद से इसको कोशिश कीजिए निकालने के लिए। चलिए इसी तरह से फिर हम लोग b निकाल लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, f को b के बराबर करेंगे, डायमेंशनली जो है ये तीनों जो है वो क्या है, बराबर है, एक ही चीज, ठीक है। इसको किसके बराबर करते हैं आप, b के बराबर करते हैं, b के बराबर। फिर से मैं आपको बता दूं, मैंने क्या बोला कि डायमेंशनली जो है तीनों जो है वो क्या है, इक्वली है। चलिए तो f को b के बराबर कीजिए आप, f आपको पता है ये क्या है, m l t टू द पावर -1, बल का विभेद सूत्र ये होता है। तो b का डायमेंशन यहां पर निकलेगा, ये इस तरह से b भी निकाल लिया, a भी निकाल लिया। आपसे पूछेंगे कि v² - u² दिस इज इक्वल टू 2as, ये जो दिया गया रिलेशन है, सूत्र है, क्या ये सत्य है, इसको सत्यापित करें, ठीक है, ये फॉर्मूला है, रिलेशन है, इसको आपको क्या करना है, सत्यापित करना है। ये जो रिलेशन है कौन सा मेथड से, विमीय विधि से हम चेक करेंगे, और चेक करने का तरीका क्या है कि LHS में जो हमारा आएगा, ठीक है, वही RHS में भी आना चाहिए। दोनों तरफ से अगर सेम वैल्यू आ रही है डायमेंशनली, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, सत्य। तो इसको चेक करने का तरीका क्या है, सबसे पहले LHS, इसको देखें, LHS ये क्या है आपका, v² - u²। तो v जो कि अंतिम वेग है, अब अंतिम वेग का बीमा आप जानते हैं, वेग का बीमा क्या होता है, चाहे वो अंतिम वेग हो या फिर प्रारंभिक वेग हो, दोनों का बीमा सेम होगा। चलिए तो ये है आपका LT के पावर -1, LT टू द पावर -1, स्क्वायर है, स्क्वायर लगाइए, माइनस LT टू द पावर -1, इसका भी देखिए पावर में क्या है, 2। अब ये 2 जो है इसको ही मिलेगा, इसको ही मिलेगा, दोनों क्या है, गुना में, ये हो जाएगा L² T टू द पावर -2, और ये क्या होगा, L² T टू द पावर -2। अब दोनों के दोनों जो है क्या है, देखो तो ये दोनों के दोनों जो है सेम है, तो दोनों को जोड़िए चाहे घटाइए आएगा वही, क्या, L² T टू द पावर -2। काट मत दीजिएगा, दोनों सेम आया तो काट देते हैं, काटना नहीं है, काटना नहीं है, इसको याद रखिए। ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, दोनों अगर जो है सेम आ रहा है, मतलब दोनों को जोड़िए या घटाइए तो यही ना रहेगा, यही चीज रहेगा। अगर आप लेंथ को लेंथ के साथ जोड़ते हैं तो लेंथ ही आएगा, आप तो समझिए, अगर आप लेंथ को लेंथ के साथ घटाते हैं तो लेंथ ही आएगा। तो ये दोनों को जो है आप जोड़िए या घटाइए, यही वैल्यू आएगा, ठीक है, इसको याद रखें। तो अब हम निकालेंगे क्या, अब हम निकालेंगे RHS। RHS से देखेंगे
कि क्या इसकी वैल्यू यही आ रही है। अगर आ रही है तो हम बोलेंगे कि दिया हुआ सूत्र हमारा जो है वो क्या है, दिया गया सूत्र हमारा वो सत्य है। चलिए आरएचएस की बात करते हैं। तो ये एलएचएस एलएचएस क्या हो गया, आरएचएस की बात करते हैं। आरएचएस में क्या 2AS ये रहा। अब इसको हम जो है देखिए मिनी विधि सारे सॉल्व करते हैं। 2 जो है आपका वो क्या है, एक नियतांक के हटा दीजिए, कोई नंबर है। ए यहाँ पर क्या है, त्वरण। ए क्या है, त्वरण। एस क्या है, विस्थापन। यू क्या है, प्रारंभिक वेग। वी क्या है, अंतिम वेग। ये आपको पता होना चाहिए। तो ए जो आपका त्वरण है, तो त्वरण के लिए बीमा क्या होता है, त्वरण के लिए देखिए ये सूत्र है Lt⁻²। बगल में एस है, एस मतलब क्या, विस्थापन है, तो लेंथी ना जी, तो ये हो जाएगा एल। ये आगे इसको बढ़ाइए, तो एल को एल रहने दीजिए, टी का पावर क्या है -2, और यहाँ पर एल है ना एल। तो काम कीजिए, एल यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों मल्टीपल में है, तो दोनों का पावर ऐड नहीं हो जाएगा। दो क्वांटिटी सेम होता है, गुणन होता है, तो उनका पावर ऐड होकर 1 + 1 क्या हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, जो एलएचएस आया था आपका, ये देखिए एलएचएस जो आया था वही आपको आरएचएस भी दिख रहा है। यहाँ पर 2AS के लिए जब आपने इसको निकाला लीनियर विधि से, तो क्या आ रहा है, जितना आपका जो है एलएचएस आ रहा है उतना ही आरएचएस आ रहा है, मतलब दोनों बराबर है। एलएचएस बराबर आरएचएस। जब ये बराबर हो गया तो हम बोलेंगे कि दिया गया सूत्र हमारा सत्य, दिया गया सूत्र, दिया गया सूत्र सत्य।